श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देऊँ बोई हरऊँ कलेश विकार सियरऊँ पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गजानन जी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ के अयोध्या कांड में प्रवेश करने से पहले आइए बालाजी महाराज उमापति महादेव राघवेंद्र सरकार से विनती करें कि समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हो और ये जो अंधकार छाया हुआ है यह सभी अंधकार समाप्त हो। इसी विनती के साथ हम रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे, लेकिन इससे पहले श्री बालाजी मंदिर होडल की सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु, किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए बालाजी महाराज से विनती करते हुए समस्त विश्व में सभी सुखी रहे, कोई दुखिया ना रहे, इसी कामना के साथ रामायण पाठ के अयोध्या कांड में चलते हैं। जैसा कि कल आपने श्रवण किया कि प्रभु रामचंद्र जी कैकेयी के भवन में आते हैं और पिता श्री राजा दशरथ जी को दुखी अवस्था में बैठे हुए पाते हैं। पूछते हैं तो कैकेयी माता राम से कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन दिए थे। एक वचन में मैंने भरत के लिए राज तिलक मांगा है और दूसरे वचन में तुम्हें वनवास जाना होगा। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, माता आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आइए इसी से आगे अयोध्या कांड रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। मोने गाने मिले नो बेसेसी बने सावही भाते हित मोर तैही में पितु आयुष बहोरी सम्मत जानी तोर रामा। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावही राज विदेश
सवे वेदे सोई साने मोके आजू जौने जाऊ वन ऐसहु काजा प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होवेगी। से वही अरांग कलप तरु त्यागी परे हरि अमृत लही बीसु मांगी तही न पाई अस समहु चौकाई देखूं बेचारी सातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वह मां मूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्म एके दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी थोरही बात पितई दुख भारी होते प्रतीत ने मोई में तारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख है। माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। राहु धीर गुण उदित अगाधु बामोहित कछु बड़े अपराधु जाते मोइन कहते कछु राऊ मोरी सपत तो ही कहूँ सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर, वह गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सत्य सच कहो। सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटल करि जान चलहि जो के जल बकिर गति यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव में ही सीधे वचनों को दुर्वृत्ति के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रह सिराने राम रोक पाई बोले कपट सने हूँ जनाई शपथ तुम्हारे भरत के आना हे तूने दूसरों में कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की
सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं होता है। तुम्हें अपराधे जोगे नहीं ताता, जनी जन के बंधु सो के दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम्हें पितु मातु वचन रत हूँ। हे तात, तुम अपराध योग्य नहीं है, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े वह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही भुजाई के हूँ बलि सोई, चौथे पन जय ही अजसु ने होई। तुम सम सुआन सुकोत जय ही दीने, उचित नेता सुनेरा दरुकीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना होवे। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमक बचन शोभ कैसे, मांगे ग्याहादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाई, जिम सोर सारी गत गलील सुहाए। कैकई के बुरे मुख में यह शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीरथ होवे। श्री रामचंद्र जी को माता के कई सब वचन ऐसे अच्छे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ वह सुंदर हो जाते हैं। गैहि मूर चाह राम ही सुमन नृप फिरी, करे वटलीन। सच्चे वे राम आगे मन कही, विने समय सम की नहीं। इतने में राजा की मूर्छा दूर है गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अब निप अकनि राम पगुधारे, धर धीरज तब नैन उघारे। सचिव संहार राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के अपने नेत्र खोले। मंत्री जी ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सनेह बिकल और लाई, मैं मन ही मना हूँ फन के फिर पाई। राम ही चित ही रहु नर नाहु,
चला बेलोचन बारे प्रभाऊ। सने से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगाया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर फाली होवे। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो के बेबस कछु कहे ने पारा, हृदय लगावत बारही बारा। बेदाही मना बेराहुर मन माही, जय ही रघुनाथ ने कानन जाई। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जामे। सोमहरि महेश ही कहि निहारी, बेनती सुनहु सदा से वे मोरी। आसु तो से तो मैं अब डरे दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औगरदानी मुंह मांगा वरदान देने वाले। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तो मैं प्रे के सब के हृदय सो मत राम ही देहूं। बचन मोर तज रही घर पर हरि सील स्नेहू। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर सील स्नेह को छोड़कर गहरी में रह जाएं। अजस हो जग सो जस नसाऊ, नरक परो बरु सोर परु जाऊ। सब दुख दूसहि स्वभाव मोई, लोचन ओट राम जनु होई। जगत में चाहे अपस हो और सुयस नष्ट हो जामे, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अतः स्वर्ग चला जाऊं। पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले में, पर श्री रामचंद्र जी मेरे आंखों की ओट न हो। असे मन गुनाहू राहु नहीं बोला, पीपर पाति सर से मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहूं माति अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा।
देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन वृत विचारी तात कहूँ कछ करहूँ ठिड़ाई अनुचितो क्षम में जानू लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह टिड़ाई करता हूँ। इस अनुचित युग को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अत लघु बात लागे दुख पावा काहू नहीं मोहि कही प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछहु माता सुन प्रसंग वही शीतलो माता। इसे अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सने बस सोच परे अरही तात आयुष दही हरस ही कहीं पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय सने वस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु सारी रामचंद्र जी के सुरांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगति तलतासु पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। चारे पदारथ कर तल ताके प्रिय पितु मातु प्राणी सम जाके। उन्होंने प्रकार इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद होवे, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाल जन्म फल पाई ऐहूं बे गई हूँ रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगुई चलहु बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को जाऊंगा। असे कही राम गवनु सब कीना भूप सो के बस ओ तरुने दीना। नगर व्याप गही बात पूछूत छी छुअत चढ़ी जनु सब तन छी छी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष
सारे शरीर में चढ़ गया होवे। सुन भये विकल सकल नर नारी, बेल विटप जिम देखी दमारी। जो जह सुनहि सुनहि सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहां वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुकाई लोचन सत्र वही, शोक हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कही, उत्तरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करनास की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई होवे। मिलहि माजे वित बात बेगारी, जह तह देहि के कहीं गारी। अहि पाप नहीं भुजई का परहूँ, चाहि भवन पर पावक धरहूँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज करने निकाड़े वह दी का, डारे सोदा विषु चाहत सी का। कुटिल कटोर कुवादि अभागी, वही रघुवंश वेणु वन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि है गई। पालव बैठ पेट अही काटा, सुख महु शोक डाट धरि डाटा। सदा राम ऐ प्राण समाना, कारण कवन कुटल पनुठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का डांट डटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारे स्वभाऊ, सब वेद अगहु अगाध दोराऊ। निज पृथ्वी में बारोक गही जाई, जाने ने जाई नारे गतु भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में ने आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्री की गति चाल नहीं जानी जाती। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए बंधुओं, आज वाणी को रामायण पाठ में अयोध्या कांड में ही पर विराम देंगे और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें
व अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और पूर्ण विश्व में भारत राष्ट्र में शांति हो, इसी कामना के साथ हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज यहीं पर विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय 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 हनुमान। श्री